बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक होंगे और जाती जाती गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी जाते जाते बता के जा रही है, भूलना ना, मैं आऊँगी, दोबारा आऊँगी, लेकिन प्लीज़ डियर गर्मी इस तरह ना आना, आराम और सुकून के साथ आना। तो नए दिन का आगाज़ हो गया है। अल्लाह ताला सबके लिए खैर व बरकत रखे, आसानियाँ रखे। जो घरों से रोज़गार के लिए जा रहे हैं उनके लिए आसानियाँ रखे, खैर से जाएं, खैर से आएँ। वालेकुम अस्सलाम। बॉस तैयारी जाने की? हाँ जी, तैयारी जाने की। नया दिन, नए केसेस, नए हाँ जी, देखते हैं नए नए क्या होता है नया नए नया। मामला जो उनसे हैं। तो आजकल क्या चल रहा है नया? कल तो हमने उस पर बात की थी जजिस के, कुछ को बड़ा वो मुश्किल लगा था कि गंभीर बातें हैं। तो जाहिर है ये हाँ, वो प्रोसीजरल है ना। अब कल जितने भी मैंने 3-4 देखे थे यूट्यूब पे, तो हम्म वो किसी को पता ही नहीं था कि प्रोसीजर है क्या। वो हम्म बस अपनी मारे जा रहे थे, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। कोई कह रहा था जी कमेटी में जाएगा, कमेटी ऐसे करेगी, कमेटी को करना हम्म चाहिए था। वो है ही नहीं प्रोसीजर। कमेटी में तो जाएगा जब फिक्स होना है केस, हम्म और फिर कमेटी ने ये फैसला करना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनना है केस या कि आम अदालत है। तो वन दूसरी सुप्रीम जो मतलब रेगुलर हम्म बेंच है। हम्म तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं वो तो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं सुनने हैं। जाहिर है। तो लेकिन जो जहांगीरी साहब का है ऑर्डर जो चैलेंज किया हुआ है हम्म अपनी मौतली का काम से रोकने का, वो भी मेरे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं सुनना है। अच्छा। क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल की जो प्रोविजंस हैं 209 और 199 उसकी हम्म इंटरप्रिटेशन का मामला है ना। हम्म। तो वो है। तो सही है। जी जी, तो जो पहले ये कि पिटिशन एंटरटेनेबल है कि नहीं है और इसमें कोई चीज़ कोई कमी है, वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने ही देखना है। हम्म। और फिर ये है ना कि जरा वो मिला हुआ है, एक हॉट टॉपिक मिला हुआ है। हॉट टॉपिक मिला हुआ है, वो फिर हर कोई अपनी नई खबर मिल असल। गई है, हम आपको ये हाँ बताने लगे हैं, न्यूज़ ब्रेकिंग, ब्रेक कर रहे हैं हाँ, आपको लेकिन न्यूज़ उस सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ पहले। के चक्कर में आप हाँ प्रोसीजर तो पढ़ लेना पहले। जी जी जी। ना वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़े, ना कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस पढ़ी, और हम्म बस वो लगे हुए हैं ऐसा होगा तो वैसा होना चाहिए था, तो वैसा होना चाहिए था। हम्म। तो ये प्रोसीजरल हैं, इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि जजेस ने पिटिशन सही नहीं बनाई। हम्म। लेकिन जो उसके पैरामीटर्स हैं वो तो देखना उन्हीं का काम था ना, रजिस्ट्रार ऑफिस का। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे उसके ही है। बाद रेमेडीज़ हैं हम्म अवेलेबल, हम्म। प्रोसीजर है, तो वो अडॉप्ट होगा। सारे ये जो लीगल इश्यूज होते हैं ये सारे हिसाब किताब के साथ ही बिल्कुल। होते हैं, और फिर थोड़ा सा जिनमें सियासी टच आ जाता है हाँ जी। उनका थोड़ा सा और मामला आम आदमी के से हटके हो जाता है ना। हाँ आम जी। आदमी का केस कैसे डील करते हैं और जिसमें सियासी टच होता है वो डिफरेंट तरीके से बिल्कुल वो करते हैं ना। डिफरेंट है। एक फ़र्क रखा होता है, इंसाफ एक जैसा इतना नहीं है दिन हो सबके गए, लिए। इतने दिन हो गए हम्म केस नहीं लगा, इतने दिन हो गए केस नहीं हम्म लगा। आम आदमी के केसेस हम अर्ली हियरिंग के एप्लीकेशन दे दे के थक जाते हैं, और वो पता चल ये एप्लीकेशन आई नहीं, एप्लीकेशन आई हम्म नहीं। भाई फाइल की भी हमने नहीं जी। हम्म। और आप ये सियासी देखें, इधर से लगते हैं उधर से साथी उधर से शुरू, वो शुरू। उनको डे टू डे भी चलाना शुरू कर देते हैं। चलो, अल्लाह अल्लाह रहम हदायत करे। दे। ठीक है बॉस, खैर खैरियत के साथ जाएं अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ताकत आप क्या बता रहे हैं कि हमारे सुखचैन निकल आए हैं जो लगाए थे? ये खजूर हमने अंदर से शिफ्ट की थी ना यहाँ पे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, खुशी हुई। अच्छा, ये इतनी भारी थी कि हमारा प्लान था इसको पार्क में शिफ्ट करने का, लेकिन ये इतनी भारी थी इसको लेके जाना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए हमने ये जगह देख के, अगर सामने घर भी बनेगा तो ये सेफ़ है। और इस पौधे का नाम है घनेरा। घनेरा सही बोली हूँ? हाँ। ये दो कलर्स का होता है, एक लाइट पिंक होता है, एक शॉकिंग पिंक। आपने मुझे शॉकिंग पिंक ला के देना है, ये लाइट पिंक है, बहुत खूबसूरत लगता है। हम्म। ये कड़ी पत्ता हमने यहाँ लगाया था, इधर से जल गया और बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। हाँ। और सुखचैन कहाँ पे है? ये क्या है? ये तो सूख गया इसको क्यों? ये सूख चैन है जी, ये सबज हो रहा है, ये देखें चोंचले निकल रही है। ठीक है जी, ये सूख चैन है। ये तो हमने पुराना लगाया हुआ था ना। वो देखिए आगे जो लगाई थी
सारे निकल आए। ये देखें, वाह जबरदस्त, ये माशाल्लाह। इसी तरह आगे जो जितने भी लगाए आपको सारे पता है निकल ये सदका जारिया, ये सवाब है हमें, आपको इस चीज़ का बहुत सवाब है यहाँ पे। आगे वो देखो सारे निकले। लियाकत, ये इनकी कटिंग करनी है, हाँ जी, ये अमलतास की ना, हाँ जी, ठीक है। अमरदास की और बोतल ब्रश। हाँ, इनकी कटिंग करनी है। बॉटल ब्रश 2 रह गए हैं यहाँ पे, नहीं नहीं 3 दो है, नहीं है, 3 है। 3 है। हाँ, तो वो आगे भी निकल आए हैं। आगे निकल आए। हाँ, ये इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगला साल जौन सा है वो अच्छा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अमलतास इधर देखो कितना अच्छा। जगह का हम्म, जगह इस भी चाहिए इसकी तो भी इसका। कटिंग करनी है, ट्रिमिंग है ना, ऊपर से ज़रा ट्रिमिंग हो जाए। ट्रिमिंग ज़रूरी होती है, नीचे से ये अभी इनकी जौन सी है इतनी मजबूती तने नहीं है। मजबूत नहीं है, फिर आंधियों से गिर जाएंगे। तो ये ट्रिमिंग खुशी होती है। ये देखें सारे लग गए। हाँ, उन पे तो पत्ते भी आ गए हैं, वाह। हाँ इन पे भी आ रही है, वो हम्म, फुटे फुट गई। हम्म। मैंने आपसे कहा था ये वाले जौन से है ना, इनको आगे आगे से ज़रा कर दो। कौन सी? ये वाले इधर आपको से पता है ये रात पेड़। को इधर से भेज के किसी को ये थोड़ा थोड़ा तलवार मार के कर दे। आपको पता है वो आजकल वो बहुत आ रहे हैं, हाँ बाहर हो वो जाते हैं। मैं उनको कहती हूँ वो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं ना। हाँ जी, वो तो चलने का मौसम है। हम्म, रात को बाहर वॉक करने को दिल कर रहा था तो वो मैंने कहा, उन्होंने कहा आप वॉक क्यों करोगे, हम वॉक करते हैं। और फिर उनको जो कुत्ते बोल रहे होते हैं। यार यही तो सब। हम्म, अच्छा गर्मी जो सी है ना, जाती जाती गर्मी ना फिर हाँ अपना आप लेकिन बता आज रही ठंड है, है। बस जाए जल्दी। बस गई अब। हम्म, लियाकत साहेब इस रेत को भी ज़रा बाउंड्री करवा दो, रेत ज़ाया हो रही है। ये तो बाउंड्री करवा दो ना, ये जो सी है ना ये ट्रिमिंग कर हो कर जाए, दूंगी। ठीक है। हाँ जी। सफाई भी यहाँ से झाड़ू के साथ, पानी नहीं है आज तो झाड़ू से सफाई शफाई हो जाए, घर की साइडें सारी क्लीन होनी चाहिए। ये गेट भी अच्छा हो गया, सही हो गया। तो ओए बडीज, क्या हाल है, ठीक हो? ये है इसका घर, मुझे मार ही ना दे आके हाँ कि इसका तुम घर है। कहाँ आ रही हो। ये छोटा सा बना हुआ है ओ ये। ये इसका मुंह भी है, हाँ जी। घर का मुंह यहाँ से अंदर जाती है, इसने टनल बनाई होती है। इसमें आगे टर्न ले आते हैं। हाँ वाह, अल्लाह ने देखो इनको कैसे अकल दी होती है। हाँ, और मैं अब यहाँ से हट जाती हूँ, इससे पहले मुझे इनसे मार पड़ जाए। ये फालसी में भी देसी करंडे, ग्रैंडे सारे लगे हुए हैं करंडे या देसी। गरंडे? ग्रैंडा लगे। हाँ ये तो लगा भी हुआ है, किधर हाँ लगा? सारा लगा हुआ कच्चा शुरू है ना हाँ ये लगा हुआ है, वाह। सारा। ये लोकल इनको बोलते हैं देसी फालसा। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं सफ़ेद चमेली के फूल, इक्का दुक्का कहीं पे खिले हुए हैं और ये आम के पत्ते पे घिरे हुए, मज़े के लग रहे। अच्छा ये देखिए इसके ऊपर बारीक बारीक कितने कीड़े हैं, तो इसलिए फूलों को जब उतारें भी तो केयरफुल रहे। ये तो ज़्यादा है ना तो नज़र आ गए हैं। वरना बारीक बारीक जो उनसे होते हैं वो नज़र भी नहीं आ रहे होते। अच्छा इनकी हल्की हल्की खुशबू है बिल्कुल। ये इधर दरमियान में भी टाली निकली हुई है, हमने इसको कट नहीं किया, पहले कट कर देते थे, इस दफ़ा मैंने सोचा इसको रहने देते हैं, बड़ा होने देते हैं, ऊपर जाने देते हैं। एक वो टाली है। और हमारा ये हमने पौधा लगाया था तस्बी पौधा ही बोलते हैं, माशाल्लाह ये लग गया है, इसने जड़ें पकड़ ली है। एक और इसका हमने प्लांट रखा हुआ, इसको भी हम यहाँ पे बनाया था, इससे भी हम सेट करेंगे कहीं पे। हमारी घास भी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गई है, ना मौसम में चेंज आ रहा है तो इसलिए स्लो स्लो होगी शुरू। सुबह सुबह बहुत मज़े के लग रहे होते हैं ग्रीन ग्रीन पौधे, और परिंदों की आवाज़ें साथ में आ रही होती हैं, वो और अच्छी लग रही थी। अच्छा अब ये मौसम है ना तो ये भी आगे हैं, क्या बोलते हैं इनको, शायद सरकंडे कुछ इस तरह करके ही होता है। ये फिर बहुत डालते हैं, गन डाल देते हैं। अभी तो ये यहाँ पे प्लांट पे है ना, ये विंडोज़ पे भी आ जाती हैं, विंडोज़ की नेट ख़राब हो जाती हैं।
मैं यहाँ पे खड़ी हो रही ना, इसके बाद हल्की हल्की खुशबू। और अभी ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिखाया ना, तो कुछ दिन के बाद जब खिलेगी, सीज़न आएगा पीली चंबेली का, वो इतनी ज़्यादा होगी, ये तो कहीं कहीं नज़र आ रही है, वो ढेरों ढेर होगी लेकिन उसकी खुशबू नहीं होगी, उसकी बिल्कुल भी खुशबू नहीं होगी। अच्छी खबर ये है कि बहुत से मुल्कों ने फ़लस्तीन को एज़ ए रियासत कबूल करना शुरू कर लिया है, लेकिन हमारी दुआ है वो ख्याल करे गज़ा पे जो जुल्म हो रहे हैं उनको भी रुकवाएं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे जुल्म हो रहा है। बात करते करते मुझे फ़लस्तीन याद आ गया। आजकल ये सीज़न हो रहा है गर्मी का, अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और अब है जो कल भी काफ़ी गर्मी थी, मेरा ना साथ चल रहा है। तो ये कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब ये वो गर्मी है जो जाती बाहर की गर्मी आ रही होती है। शाम को वगैरह वापस अपने घरों को जा रहे होते हैं। ये सूखी कितनी बुरी लग रही है, इतनी सूखी सूखी टहनियाँ कटिंग किया, निकाली नहीं इन्होंने दरमियान से। चलो कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का बताती है कि जब आप जड़ के साथ होते हैं तो आप सरसब्ज होते हो, जब आप कट जाते हो अपनों से तो फिर आपका ये हाल हो जाता है। हर चीज़ में लेसन है। मैं सांपों के बारे में बता रही थी कि अब ये भी अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं, हब से गर्मी से ये बाहर निकलते हैं, और अब इनकी वापसी का सफ़र शुरू हो गया, छुपने का शुरू हो गया। अब ये निकल रहे हैं, जगह अपनी ढूंढेंगे। वैसे तकरीबन तकरीबन नवंबर तक कोई ना कोई सांप नज़र आता रहता है, वो चेंज हो जाता है। यहाँ के लोकल्स बताते हैं अक्टूबर के बाद फिर सितंबर, हाँ अक्टूबर नवंबर, वो दरख्त का सांप होता है, एक दरख्त से दूसरी तरफ जंप करता है। अपने घर की मैं बात नहीं करूँगी, मेरी फ्रेंड्स डर जाएंगी, इसलिए मैं दूसरी अपनी फ्रेंड की बात करती हूँ। उसके घर पे भी कल उसने हमें पिक्चर भेजी, एक इतना बड़ा सांप था। उसका घर का जो था पाउडर रूम था, वॉशरूम, उसके कमोड से दरवाज़ा खोला तो उसको फूं 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 आवाज़ आ रही। कमोड के ऊपर बड़ा सा ब्लैक कलर का सांप बैठा हुआ था, कोबरा स्टाइल का। उसने फटाफट दरवाज़ा बंद कर दिया डर के और फिर बुलाया, हेल्प के लिए बुलाया। ऑफ कोर्स खुद तो वो नहीं कर सकती थी, उसने हेल्प के लिए बुलाया। फिर उन्होंने जो भी हेल्प पाई, सांप को मारा शारा, मार के फिर हम लोगों ने पिक्चर्स शेयर करनी होती है ना, ये भी हमारा एक कारनामा है। तो बस एहतियात करिए। और उसकी अपनी गलती थी, वो ये कह रही थी कि एक विंडो उससे खुली रह गई थी, तो उसको विंडो ऐसी थी, उसने शीशा पीछे किया था, जाली खुली थी, जाली में कुछ सुराख था, उसको शक है कि वो वहाँ से आया है। तो इस मौसम में एहतियात करनी चाहिए। बाकी ये चीज़ें जहाँ से आनी है ये आ जाती हैं, अल्लाह की मखलूक है। और वैसे भी ये इलाका मारगला हिल्स, इसका मतलब है सांपों का घर। तो इनके इलाके में तो हम आए हैं, हमने इनको बेठिकाना किया है, तो फिर वो कभी कभी आके हमें अपना दीदार करवा देते हैं कि भाई तुम लोगों ने हमें बेघर किया है। तो बस बात ये है, अल्लाह ताला सबको बचा के रखे किसी भी बुरी आजमाइश से, इन कीड़े मकोड़ों से, हर चीज़ से अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। तो जनाब ये छोटा सा व्लॉग था, बस ऐसे ही गपशप थी। तो दीजिए इजाज़त। दुआएं हैं बहुत ज़्यादा अपने बुज़ुर्गों के लिए, अल्लाह उनको सेहत के साथ चलता फिरता रखे, अपना आप संभालने काबिल रहे, और हमें भी अल्लाह ताला हिम्मत दे कि हम अपना आप संभालने के खुद काबिल रहें, और हमारी ज़िंदगियां हमारे बच्चों के लिए आजमाइश ना बने। आमीन सुम आमीन। हम अपने बच्चों के लिए बहुत सारी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी के हर मोड़ पे ढेरों ढेर कामयाबियाँ दे, इनके लिए आसानी और खैर के मामलात करे, इनके हक़ में अल्लाह ताला वो फ़ैसले करवाए जो इनके लिए बेहतर है। हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर। आए ये बड़ी अपने घर से निकली है, कितना अच्छा इसने अपना घर बनाया हुआ है, टनल देखें इसकी। मैं हट रही हूँ, मैं नहीं तंग करती इसको। तो हमें नहीं पता होता, अल्लाह बेहतर जानता है। वक्त के हिसाब से कई दफ़ा हमें ऐसे लगता है कि नहीं ये क्या हो गया है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर कुछ टाइम के बाद हम रियलाइज़ करते हैं नहीं ये तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया था हमारे लिए, अगर तब ऐसे हो जाता फिर हमें ये नुकसान होना था। इसलिए
अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ा करें। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है, अल्लाह के फ़ैसले अच्छे हैं। हम अनजान हैं, हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से बस दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, अपने अमान में रखे। और ये बच्चे हमारी आंखों का सुकून है, ठंडक हैं। इनके लिए हर वक्त दिल से दुआ होती है कि अल्लाह इनके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ रखे। जैसे माँ बाप अपने घरों में बच्चों को लाड प्यार के साथ रखते हैं, इनकी आगे ज़िंदगियाँ भी जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ इसी तरह मोहब्बतों से भरी हुई हों, आमीन। और हमारे कश्मीर गज़ा के मुसलमान, पाकिस्तान के सलाब ज़दगान जो हैं उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करें और दोबारा कभी इस तरह की कोई आजमाइश ना आए हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के लिए दिल से दुआ है, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। और मैं चलते चलते पानी के पास आ गई हूँ। ये अब जाती जाती बाहर का पानी है, क्योंकि बारिशें नहीं होंगी तो फिर ये हल्का होता जाएगा। अभी ये साफ़ है, हम फ्रेंड्स ने एक दफ़ा दोबारा आना है, इस पानी में इंजॉय करना है। ये कम है इसलिए इसमें ज़रा थोड़ा चलना आसान होगा, वरना तेज़ पानी में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी के पास आके इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, आवाज़ भी अच्छी है, हवा भी अच्छी है। तो जनाब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।